Let me start today class exercise 4.3. ठीक है, 4.2 अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमारी आज की एक्सरसाइज है 4.3। ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से दोनों की मिक्स है। ठीक है, इसके अंदर आपको खुद को पहचानना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे डिवाइड के लिए पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए मल्टीप्लाई के लिए कर रहा है। तो हम ये क्वेश्चन की जो आपका सेंटेंस है इसको आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 1400 पीपल्स इन अ स्कूल। एक स्कूल है जिसके अंदर 1400 पीपल्स हैं। 2/7 ऑफ द पीपल्स आर बॉयज। अब 2/7 जो कि बता रहा है कि कुछ पार्ट जो है 2/7 जो पार्ट है, फ्रैक्शन जो है वो बॉयज को बता रहा है कि इतने बॉयज हैं उसके अंदर, एंड द रेस्ट ऑफ देम आर गर्ल्स। और जो बचे हुए जो पीपल्स हैं वो गर्ल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो हमें वो गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको सैटरडे को भी दो मेथड बताए थे, आपको भी मैं वापस से वो दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी। ठीक है, जो आपको मेथड इजी लगे आपको उसी को ही फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लिखेंगे टोटल। फर्स्ट मेथड जो मैं करवा रही हूँ आप देख लीजिएगा, पहले आप समझिए इसे। फर्स्ट मेथड, टोटल पीपल्स, टोटल कितने पीपल्स है 1400, कितने हैं 1400। ओके, एंड फ्रैक्शंस ऑफ बॉयज, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज 2/7। मतलब कि बॉयज का जो हिस्सा बताया हुआ है वो कितना है, टोटल पार्ट का 2/7। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1400। ठीक है, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1400। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम टेबल से ही कटेंगे, तो देखिए 7 के टेबल में 14 आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और ये जो 20 है वो एज इट इज आ जाएंगी। तो 2 into 200 इज इक्वल टू 400 बॉयज। तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 400 हो गए। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकालनी है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, टोटल हमारे पास पीपल्स कितने हो गए 1400। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज कितने आए हमारे पास 400, माइनस 400 कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 1000 गर्ल्स। ओके, ये हमारा आंसर है। बॉयज कितने आए 400, गर्ल्स कितनी आई है 1000। सेकंड मेथड कैसे होगा देखिए, फर्स्ट मेथड हमने देख लिया, अब सेकंड मेथड, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं 1400। ओके, और सेकंड मेथड आप देखेंगे, मैंने आपको उस दिन भी सैटरडे को भी हमने डिस्कस किया था कि जो फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट कितना है, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, बॉयज का फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है हमें 2/7। तो मैंने ये कहा था कि आपको जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है, डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है 7, 7 में से ही हम 2 को माइनस करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस हुए 5, क्या है 5। तो ये जो फ्रैक्शन आया है 5/7, ये किसका फ्रैक्शन है, गर्ल्स का। किसका है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो अगर आपको फ्रैक्शन माइनस कराना है तो आप क्या करोगे, 7/7 माइनस 2/7। आपको पता है जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो 7 कॉमन आ जाता है, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5/7। ठीक है, ये फ्रैक्शन किसका आ गया, गर्ल्स का आ गया।
किसका आ गया? गर्ल्स का। अब हमें नंबर ऑफ निकालना है, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि बॉयज के कितने हैं और गर्ल्स के कितने हैं। तो सबसे पहले बॉयज का फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1400। ओके, तो हमने इसको काटा, 7 1 7, 7 2 14, 20 एज इट इज। तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया, 2 into 200, तो कितने हो गए? 400 बॉयज हो गए। कितने हो गए? 400 बॉयज। ठीक है, पहले भी हमारा यही आंसर आ रहा था। इसी तरीके से गर्ल्स का भी निकालेंगे। ओके, गर्ल्स में आप देखेंगे, गर्ल्स का फ्रैक्शन हमने कितना फाइंड आउट किया? 5/7। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्वेश्चन समझिए पहले। ठीक है, टोटल प्यूपिल्स हमारे को दे रखे हैं 1400। ठीक है, फ्रैक्शंस हमारे को दिया हुआ है केवल बॉयज का। ठीक है, बॉयज के भी नंबर ऑफ बॉयज भी फाइंड आउट करना है और हमारे को नंबर ऑफ गर्ल्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जैसे कि आपने फ्रैक्शन में पढ़ा था, हमने लास्ट ईयर भी ये चीज पढ़ चुके हैं कि 7/7 को जब भी हम इसको माइनस करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यदि सेम होते हैं तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे समझेंगे। टोटल प्यूपिल्स 1400 है, मतलब टोटल कितने वहां के दे रखे हैं स्टूडेंट्स? 1400। और केवल बॉयज का फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/7 फ्रैक्शन ऑफ बॉयज। तो 2/7 आ गया हमारे पास। अब देखिए, सेकंड मेथड ये कह रहा है कि मैं माइनस नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन के थ्रू निकालता हूँ। तो क्या हुआ? 7/7 किया हमने, मतलब डिनोमिनेटर में भी 7 रहेगा और न्यूमरेटर में भी 7 रहेगा। तो 7/7 -2। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में जो 7 दे रखा है वो टोटल परसेंटेज है किसका? 1400 का। ठीक है, 2/7 इसका फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि टोटल पार्ट का मतलब कि टोटल पार्ट है 7 का कुछ हिस्सा क्या है? 2, मतलब 7 पार्ट का जो सेकंड हिस्सा है वो बॉयज है। आप मेरी लैंग्वेज को समझ रहे हो कि जो टोटल पार्ट्स आपको दिए हुए हैं वो डिनोट कर रहे हैं कि 7 पार्ट्स में से जो 2 पार्ट्स हैं वो बॉयज के हैं। इस तरीके से समझो। अक्षय, अनम्यूट करिए बेटा। अक्षय, अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। अब आप मेरी बात को समझ रहे हो कि माइनस कैसे किया? जो डिनोमिनेटर में जो 7 दे रखा है, आपकी जो बुक में जो दे रखा है वही नंबर आप डालेंगे। मेरे यहाँ पे सेकंड नंबर दिया हुआ है। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ पार्क इज 4 से 1/2 मीटर। मतलब एक पार्क जो है, आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि द पेरीमीटर ऑफ अ पार्क मतलब कि एक स्क्वायर के पार्क के लिए बोल रहा है कि स्क्वायर पार्क है जिसका कि पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 4 से 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है 4 से 1/2 मीटर। मतलब एक स्क्वायर पार्क है जिसका पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? 4 से 1/2। पेरीमीटर ऑफ पार्क 4 से 1/2 मीटर। मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे इसको। 2 4 जा 8, 2 into 4 plus 1। ठीक है, आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? 2 4 जा 8, ठीक है, 8 plus 1/2, फिर उसके बाद है 9/2 मीटर। तो हमारे पास जो पेरीमीटर है वो कितना आया? 9/2। ये कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ अ पार्क 4 से 1/2 मीटर। अ मैन कंप्लीटेड 4 राउंड्स ऑफ दिस पार्क। एक आदमी ने इसका 4 राउंड काटे। ठीक है, 4 राउंड मतलब एक तो फर्स्ट राउंड जो कि इसके चारों तरफ लिया, फिर सेकंड राउंड, ओके, फिर थर्ड राउंड जो कि
पूरा कंप्लीट किया, फिर 4th राउंड, ठीक है, इस तरीके से 4 राउंड इसके लिए। तो द राउंड्स ऑफ अ पार्क आप लिख सकते हैं कंप्लीटेड राउंड ऑफ दिस पार्क। पार्क के कितने राउंड लिए उसने? 4 राउंड्स लिए। अब वो ये कह रहा है कि हाउ फार डिड ही वॉक ऑल टुगेदर, कि उसने पार्क का उसने कितनी दूरी तय करी है उसने, ठीक है। तो आपको पता है 9/2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 9/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई कराना है। जब इसकी पूरा पेरीमीटर दिया हुआ हो और 4 राउंड्स का निकाला, मतलब ज्यादा को पूछा जा रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 9 × 2 = 18 मीटर। उसने कितनी दूरी तय करी? 18 मीटर की दूरी तय करी है। दिया हुआ है, मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रही हूँ इस चीज को, हो सकता है कि भाई टाइम ओवर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 of a sum of money was shared equally among 3 girls। एक मनी की जो सम दे रखा है, उसका जोड़ दे रखा है, वो 3/5 है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, इनवर्स में लिखा हुआ है 3/5। तो 3/5 जो मनी का सम है, उसको यदि 3 गर्ल्स में इक्वली बराबर रूप से यदि बांटा जाए, तो what fraction of the money did each girl get? हर एक लड़की को कितना मनी मिलेगी? आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रही हूँ कि एक जो मनी है, ठीक है, उसका सम दिया हुआ है 3/5, ठीक है। 3/5 जो पार्ट है फ्रैक्शन का, वो मनी का सम है, लेकिन एक्यूरेट मनी हमारे पास नहीं है कि कितने रुपए हैं, केवल फ्रैक्शन पार्ट दे रखा है कि 3/5 पार्ट जो है वो 3 गर्ल्स में हमें बराबर रूप से यदि बांटना है, अगर यदि उसको बराबर रूप से बांटा जाए, तो हर एक लड़की को, हर एक गर्ल को कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है, कितना फ्रैक्शन मिलेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 गर्ल्स को मनी अमाउंट बांटना है, यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वली रूप से 3 गर्ल्स को बांटने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ मनी, ठीक है, मनी का सम कितना है? 3/5 दे रखा है, मतलब 3/5, ठीक है। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 3। अब हमें इसको क्या करना है? 3 गर्ल्स में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? 3/5 डिवाइडेड बाय 3। जहां पे डिवाइड आ जाता है, तो मैंने बताया था आपको रेसिप्रोकल होगा, नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/1 = 1/3, ओके। तो 3/5 डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा 1/3। तो देखो ये आपस में कट रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब कोई भी वैल्यू नहीं कट रही, ऊपर क्या है? न्यूमरेटर में 1 × 1 और डिनोमिनेटर में क्या है? 5 × 1। तो क्या फ्रैक्शन होगा हमारा? 1/5, ठीक है। तो 1/5 मनी got each girl, ओके ओके। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन, वी विल कंटिन्यू टुमारो, ओके।